शुरू होता है सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2, जहां जिनवू की पूरी जिंदगी पलटने वाली है। जैसे ही जिनवू होश में आता है वो हैरान रह जाता है। उसका कटा हुआ पैर वापस आ चुका था और शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। तभी कमरे में एंट्री होती है कोरियन हंटर एसोसिएशन की सर्विलांस टीम के चीफ वू जिनचुल की। वो जिनवू को बताते हैं कि वो पूरे 3 दिनों तक कोमा में था। जिनवू उनसे पूछता है कि बाकी लोगों का क्या हुआ। तब पता चलता है कि उस भयानक डंगोन से सिर्फ जिनवू समेत कुल 6 लोग ही जिंदा बच पाए थे, बाकी सब मारे गए। एसोसिएशन के लोग जिनवू का पावर लेवल नापने के लिए एक मैजिक क्रिस्टल निकालते हैं। जिनवू को लगता है कि शायद सच में वो शक्तिशाली हो गया है, लेकिन जैसे ही टेस्ट होता है उसका मैना स्कोर आता है सिर्फ 10, यानी वो अभी भी वही ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर है। एजेंट्स उसे एक आम केस मानकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। जिनवू को हवा में एक चमकीली नीली स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिसे गेमिंग की भाषा में स्टेटस विंडो कहते हैं। मजे की बात यह है कि ये स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ जिनवू को दिख रही है, किसी और को नहीं। तभी जिनवू की प्यारी और थोड़ी गुस्सैल बहन जिन्हा हॉस्पिटल पहुंचती है। वो अपने भाई को सही सलामत देखकर रो पड़ती है और डांटती है कि वो अपनी जान जोखिम में क्यों डालता है। जिनहा को वो नीली स्क्रीन नहीं दिख रही होती। जिनवू सोचता है कि शायद कमजोरी की वजह से उसे मतिभ्रम हेलुसिनेशंस हो रहा है। स्क्रीन पर एक डेली क्वेस्ट रोज का टास्क आया हुआ था। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाड्स, 10 किलोमीटर की रनिंग समय खत्म होने वाला था, लेकिन जिनवू इसे एक सपना समझकर सो जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जैसे ही रात के ठीक 12 बजते हैं, जिनवू की नींद टूटती है। अचानक कमरे की हवा बदल जाती है और स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आता है, पेनल्टी क्वेस्ट ट्रिगर्ड फॉर फेलिंग द डेली क्वेस्ट। पलक झपकते ही हॉस्पिटल का कमरा गायब हो जाता है और जिनवू खुद को एक खौफनाक तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच पाता है। ये सिस्टम की तरफ से दी गई सजा थी। रेगिस्तान की रेत हिलती है और सामने आता है एक गगनचुंबी डरावना मॉन्स्टर सेंटिपीड। सिस्टम जिनवू को टास्क देता है, इस पेनल्टी जोन में 4 घंटे तक जिंदा बचकर दिखाओ। जिनवू के पास कोई हथियार नहीं है, उसकी ताकत कम है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस तपती रेत पर पागलों की तरह दौड़ने लगता है। वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है। अगर वो यहां मरा तो सच में उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पूरे 4 घंटे तक वो मौत से लड़ता है, दौड़ता है और खुद को घिसटते हुए जिंदा रखता है। जैसे ही 4 घंटे का टाइमर खत्म होता है, जिनवू वापस अपने हॉस्पिटल के कमरे में आ गिरता है। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन तभी सिस्टम की स्क्रीन चमकती है। टास्क पूरा करने के लिए उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसकी थकान तुरंत गायब हो जाती है। स्टेटस रिकवरी। उसे 3 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें वो अपनी ताकत स्ट्रेंथ बढ़ाने में लगाता है, और साथ ही उसे मिलती है एक रहस्यमयी चाबी जो एक इंस्टेंट डंजन का रास्ता खोल सकती है। अब जिनवू समझ चुका था कि ये सिस्टम उसे एक वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह लेवल अप करने का मौका दे रहा है। अब जिनवू कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो हर रोज सुबह उठकर सिस्टम के दिए हुए सारे टास्क पूरे करने लगता है। हॉस्पिटल की नर्सें उसे अजीब नजरों से देखती हैं कि ये हंटर पागल हो गया है क्या, लेकिन जिनवू को फर्क दिख रहा था। उसकी ताकत बढ़ रही थी, उसकी फुर्ती बढ़ रही थी और उसका कमजोर शरीर अब एक एथलीट जैसा मस्कुलर और अट्रैक्टिव होता जा रहा था। वो समझ जाता है कि अगर उसे दुनिया के सबसे कमजोर हंटर का टैग हटाना है तो उसे इस सिस्टम का इस्तेमाल करना ही होगा। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जिनवू फैसला करता है कि वो उस इंस्टेंट डंगोन की चाबी का इस्तेमाल करेगा। वो पहुंचता है हापजोंग सबवे स्टेशन पर। वहां आम लोग नॉर्मल तरीके से ट्रेन पकड़ रहे थे। जिनवू जैसे ही चाबी को ताले की तरह हवा में घुमाता है, स्टेशन का एक हिस्सा लाल रंग के जादुई पोर्टल में बदल जाता है। ये एक ऐसा डंगोन था जिसे आम इंसान या एसोसिएशन के लोग नहीं देख सकते थे। जिनवू सोचता है कि अगर खतरा ज्यादा हुआ तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा। ये सोचकर वो पोर्टल के अंदर कदम रख देता है, लेकिन डंगोन के अंदर पैर रखते ही जिनवू के होश उड़ जाते हैं। पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है और सिस्टम का क्रूर मैसेज आता है, तुम तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम डंगोन के बॉस को नहीं मार देते या तुम्हें रिटर्न स्टोन नहीं मिल जाता। जिनवू फंस चुका था। तभी सबवे स्टेशन के मलबे में से गुर्राने की आवाजें आती हैं। सामने आते हैं स्टील फैंग लाइकेंस, यानी फौलादी दांतों वाले खूंखार भेड़िए, जिनकी रैंक कम से कम डी रैंक या सी रैंक है। जिनवू अपनी पुरानी टूटी हुई छुरी निकालता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब मरने का डर नहीं बल्कि लड़ने का जज्बा है। तो दोस्तों, क्या सुंग जिनवू बिना किसी टीम के अकेले दम पर इस खतरनाक इंस्टेंट डंगोन को क्लियर कर पाएगा? क्या वो इन खूंखार भेड़ियों का शिकार बनेगा या अपनी जिंदगी का पहला लेवल अप हासिल करेगा? ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड के धमाकेदार एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जिन्वू का नया मस्कुलर लुक आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।